भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मापन एवं मात्रक। मात्रक एवं मापन। प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश, सदिश। अदिश वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, गति, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। दूरी, द्रव्यमान, चाल, गति, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, आवेग, त्वरण, बल, संवेग, बलाघूर्ण। एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की तीव्रता मोल, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। पूरक राशियाँ एवं उनके मात्रक। समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। कुछ अन्य मात्रक हैं, जैसे बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ऊष्मा का जूल। प्रतिरोध ओम। रेडियोधर्मिता क्यूरी। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। विद्युत धारिता फैराडे। नेक्स्ट है मुख्य वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए। तनावमापी या टेंशियोमीटर मृदा में जल तनाव मापने के लिए। पथमापी ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। हाइगर मूलर काउंटर इसकी सहायता से रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की जांच। एपगर पैमाने द्वारा किसी नवजात शिशु की भौतिक स्थिति, जैसे त्वचा का रंग, हृदय की गति,
लंबाई चौड़ाई को मापा जाता है। कुछ यंत्र एवं उनके उपकरणों के आविष्कारक दिए गए हैं। बैरोमीटर ई टॉर्सेली, इटली 1644 में। बैरोमीटर ई टॉर्सेली। स्टीम इंजन पिस्टन धाम न्यूकोमैन, ब्रिटेन 1712 ईस्वी में। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन, जर्मनी 1735। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वॉट, स्कॉटलैंड 1769। विद्युत पंखा व्हीलर, यूएसए 1776। टेलीग्राफ यांत्रिकी एम लेमंड, फ्रांस 1787। विद्युत बैटरी अलेसांड्रो वोल्टा, इटली 1800 में। डायनेमो माइकल फैराडे, इंग्लैंड 1831। ट्रांसमीटर माइकल फैराडे। डीसी मोटर जेनेवो ग्रामे। टेलीफोन ग्राहम बेल, यूएसए। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। एसी मोटर निकोला टेस्ला। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। लाउड स्पीकर होरेस शॉर्ट। वॉशिंग मशीन होयले मिशन कंपनी। नियॉन लैंप जॉर्ज क्लॉड। गति एवं गति के नियम। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की गति अवस्था में कहलाती है। विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित है। किसी गतिमान वस्तु की एक समान वेग के साथ समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की एक समान गति कहलाती है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। यदि एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में व्यक्ति प्लेटफार्म पर गेंद गिराता है तो गेंद का पथ परवलयाकार होगा। गेंद का पथ परवलयाकार होगा। यदि कोई वस्तु समान अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति असमान कहलाती है। गति से संबंधित मूलभूत पद। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगे समय का अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। इसी तरह वेग विस्थापन बटे समय। औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। त्वरण किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण बराबर वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय। गति के समीकरण
पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। दूसरा है s बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण है, t समय तथा s तय की गई दूरी है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति विषयक नियम। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में ही रहेगी। नेक्स्ट जैसे फल टहनियों से टूटने पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर कार्य करने बल वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का प्रक्षेपण बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल। यह एक छद्म आभासी है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होती है। कपड़े सुखाने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। संवेग, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग, किसी बल द्वारा यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यह किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन को आवेग कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। घर्षण बल एक संपर्क बल है जो सदैव इसके संपर्क में आई सतहों के बीच गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। गाड़ियों के ब्रेक घर्षण के कारण ही कार्य करते हैं। घर्षण बल स्वतः समायोजन सेल्फ एडजस्टिंग बल है। चिकनी सतह में घर्षण बल कम, खुरदरी सतह में घर्षण बल अधिक होता है। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा कार्य, बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को बल जो कार्य है, कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यदि कोई व्यक्ति
किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब किसी वस्तु को खुरदरी धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धकेलता है तो दीवार विस्थापित न हो तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। के बराबर 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर mgh। नेक्स्ट है ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उदाहरण। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोमीटर ध्वनि ऊर्जा को। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वाट है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है न्यूटन ने 1686 में यह बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसके कुछ महत्व हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ज्वार भाटा आता है। चक्कर लगा रहे उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा यदि एक चम्मच नीचे गिराया जाए तो वह अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में उपग्रह के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g
किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 होता है। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर g का मान घटता है। g का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। इसीलिए जो सुनार होते हैं वो ध्रुवों पर सोना नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पर g का मान अधिक होता है। g का मान विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है तथा घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है तथा घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। भार तथा द्रव्यमान। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वस्तु का भार कहलाता है तथा द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्य अथवा पदार्थ की मात्रा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है तथा वस्तु का भार W = mg नियत नहीं होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होने के कारण यह प्रत्येक स्थानों पर बदलता रहता है। एक समान वेग से चलती लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर दे तथा कभी वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है। पृथ्वी तल पर इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। VE = √2gRe, जहाँ RE पृथ्वी की त्रिज्या है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसके कारण वहाँ वायुमंडल का अभाव है। किसी वस्तु का पलायन वेग से फेंकने पर न्यूनतम ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंकने पर न्यूनतम ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उपग्रह निर्वात में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को छोड़ने के लिए कुल ऊर्जा सदैव 0 होनी चाहिए। प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न विरूपक का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जैसे रबड़, उसको तीनेंगे तो वो विरूपक हो जाएगी और उसको हटा लेंगे तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी।
प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल तथा प्रकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि दी गई विकृति के लिए प्रतिबल का परिणाम रबड़ की अपेक्षा स्टील में अधिक होता है। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि पास्कल के नियम पर आधारित हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। दाब बढ़ाने पर पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी। द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाता है। घनत्व का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु के द्रव्यमान को पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। जब किसी वस्तु को द्रव्य में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। पृष्ठ तनाव। प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती है। ये बर्नौली प्रमेय है। जब कोई आदर्श द्रव्य किसी नली में तरल धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, उसके मार्ग में के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आ रही ट्रेन की ओर उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के दाब के कारण अंदर को खिंचाव उत्पन्न करता है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम गर्मी अनुभव करते हैं। ऊष्मा से संबंधित विज्ञान को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ऊष्मा से संबंधित विज्ञान को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसका मात्रक कैलोरी, किलोकैलोरी, जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, लगभग 4.2 जूल।
ताप किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडक का मापन ताप कहलाता है। वस्तु के ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। ताप को किसके द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर के में पारे को उपयोग में लाया जाता है। विभिन्न पैमानियों में निम्न संबंध होता है। जो ये संबंध है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4 बराबर RA-446/10.6। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 और R/4 बराबर RA-460/10.6। मानव शरीर का ताप सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप सेल्सियस फ़ारेनहाइट में समान होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर 46 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के ताप को मापता है। पारे का हिमांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इससे नीचे का ताप मापने के लिए एल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 केल्विन के समीप ताप को मापने के को क्रायोजेनिक कहते हैं। 0 केल्विन के समीप ताप को मापने के लिए क्रायोजेनिक कहते हैं। पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। सूर्य का ताप 10⁻7 केल्विन होता है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। इसे केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं। 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस वस्तु से रोशनी पारित हो सके उसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तु कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन या कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर अधिकतर पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने पर घटती है, उसके बाद बढ़ती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा
0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने पर घटती है, उसके बाद बढ़ती है। सोने की विशिष्ट ऊष्मा 130 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है। चालन, संवहन, विकिरण, तरंग। तरंग वह विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। जैसे तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें, चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंगें। ध्वनि तरंगें, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ये तरंगें वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। ध्वनि के अभिलक्षण: तारत्व अथवा पिच। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। प्रबलता, गुणता, संगीत में सुर की कोटि मौजूदा सनाद पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, तीव्रता। तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊष्मा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। तीव्रता अनुक्रमानुपाती आयाम स्क्वायर। श्रव्य का परिसर। श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। इनका परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। अवश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की परास। पराश्रव्य तरंगें, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। प्रतिध्वनि। ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 से तक बनी रहती है। ध्वनि के स्रोत तथा अवरोधक के बीच की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है। शोर। जो ध्वनियाँ हमारे कानों को अप्रिय एवं कर्कश प्रतीत होती हैं, शोर कहलाती हैं। शोर को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की 120 डेसिबल से अधिक प्रबलता शोर के अंतर्गत आती है। सोनार। सोनार से तात्पर्य साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों का समुदाय, शत्रुओं की पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है। यह एक प्रेक्षित्र या संसूचक है जिसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। जैसे प्रकाश तरंगें, गामा तरंगें, ऊष्मा तरंगें, रेडियो तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अधिकतम से न्यूनतम तरंगदैर्ध्य का क्रम। रेडियो तरंगें, माइक्रो तरंगें, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। नेक्स्ट,
प्रकाश लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य का पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका ऐसे बनेगा, ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। समतल दर्पण से परावर्तन। यदि सतह परावर्तक सतह जिससे परावर्तन होता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा बनता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना 2v चाल से अपनी गति की ओर करता हुआ प्रतीत होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कोण थीटा पर झुकने समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या इसके द्वारा निकाल सकते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ सतह धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी होता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। अवतल दर्पण के उपयोग दाढ़ी बनाने में, आँख, कान, नाक एवं डॉक्टर के द्वारा उपयोग में, गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, आँख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाने में, गाड़ी की हेडलाइट में और सोलर कुकर में। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में और सोडियम परावर्तक लैंप में। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे ये मार्ग हैं, ये प्रकाश की किरण आती है और यहाँ से मार्ग से अविलंब की ओर झुक जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जया sin I, अपवर्तन कोण की जया कोण sin R एक निरसापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक होते हैं। sin I बटे sin R बराबर म्यू नेतांक। इससे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे मध्यम में प्रकाश की चाल। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। इसका मध्य भाग मोटा और किनारा पतला होता है। दोनों ओर से दबी हुई सतहों से घिरे माध्यम को अवतल लेंस कहते हैं। इसका मध्य भाग पतला तथा किनारे मोटे होते हैं। जब लेंस अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसके बाद प्रकाश का विकिरण है। ये प्रकाश का विकिरण है। बैंगनी रंग का तरंग सबसे कम अधिक विकिरण अधिक होता है। लाल रंग की तरंग सबसे अधिक और विकिरण कम होता है। पूर्णांतिक परावर्तन प्रकाश के विभिन्न स्पेक्ट्रम के व्यवहारिक उदाहरण। आकाश का नीला रंग दिखाई देना। नीला सबसे अधिक विकिरणित होता है, फैल जाता है। आप देख सकते हैं अपने दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और विकिरण कम होता है। नेक्स्ट है परावर्तक अवशोषक। प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण रेगिस्तान की मरीच का जल में चमकदार बुलबुले, हीरे का चमकना पूर्णांतिक परावर्तन का आधारित है। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित हैं और डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी में इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी देख लेना। मानव नेत्र एवं दृष्टिकोण स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये दोष हैं निवारक लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष द्विफॉक्सी लेंस, अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। विद्युत चुंबक या चुंबकत्व, विद्युत आवेश इसका यह एक अदिश राशि है, मात्रा कूलम होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के अवशोषों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। विद्युत धारा
किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जिसमें परिणाम एवं दिशा कोई परिवर्तित नहीं होता है, दिष्ट धारा कहलाती है। किसी बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ओम का नियम। नियत ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। I बराबर R V/R। R जहाँ प्रतिरोध है। धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसके द्वारा विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज तांबा टिन शीशे की मिश्र धातु से बना है, जिसका गलनांक कम होता है। यह सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज कम गलनांक वाली धातुओं के बनाए जाते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चौक कुंडली घरेलू परिपथ के सभी अवयव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, चुंबक वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट। किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के दोनों सिरों के निकट वह बिंदु जिस पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, NS। चुंबक को क्षैतिज तल से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता जाता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व 0 होता है। और यह किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जब दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्रेडिट कार्ड का स्पाइस इसी पर आधारित है। नाभिकीय भौतिकी एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनका तरंगदैर्ध्य परास 1.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एक्स किरणों की खोज रोंटगेन ने की थी। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। एक्स किरणों का अधिक समय तक प्रभाव मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके द्वारा शल्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी, जासूसी तथा व्यवसाय में किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें 2 या अधिक नाभिकीय कण आपस में टकराने के बाद नए
बल उत्पादन करते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसके द्वारा परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। तारों की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जो सूर्य है अपना, वो किस पर है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन, जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन या अपघटन या वियोजन कहलाती है। इस विधि में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट, लेजर के द्वारा शल्य चिकित्सा, गुर्दा, पथरी, नेत्र उपचार आदि किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम रहते हैं। ये सब दिया गया है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक। ट्रांजिस्टर, टैंक परिपथ, प्रेरकत्व, आवर्धक, पुनर्निवेदन, परिपथ, संचार प्रणाली, सूक्ष्म तरंग संचरण, प्रकाशिक तंतु का उपयोग सुदूर संचार में संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।